गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। आप सभी को मैं इस NIU मिनिस्ट्री की ओर से इस ऑनलाइन वेस्पर्स सभा में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज का सभा हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम अपनी बाइबल खोलें और पढ़ें हेजेकियल की किताब 20वां अध्याय और उसका 19 से 20 पद। हेजेकियल चैप्टर 20 वर्सेस 19 to 20। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, we thank you for another Sabbath day that you have shown us in our lives. You have taken care of us throughout the week. We have been busy taking care of our responsibilities and doing our work. You have been with us, Lord. You gave us all strength and good health, and we thank you for that. As we come together at the beginning of this Sabbath day, another Sabbath day that you have shown in our lives, we praise you, Heavenly Father. You are such a loving, caring God. We pray that you will be with us throughout this Sabbath hours, Lord. May we be able to do everything that will bring glory and honor to your holy name. I pray that you will be with everyone who is watching this online program. Bless each one and their family members through, Lord. We also pray that you will forgive us of all that we have done against you and keep us all faithful and loyal to you, Lord. Thank you once again for your leading in our lives. We commit ourselves entirely into your care. Lead us. In Jesus' precious name we pray. Amen.
Yeshua.
जैसा कि गीत कहता है, पूरी आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी काफ़ी है। और जब यूरोप के एक हिस्से में ज्वाला जल चुकी थी, यह अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगी। जॉन विक्लिफ ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, न केवल इंग्लैंड में बल्कि पूरे यूरोप में भी, विशेष रूप से यहाँ प्राग और उसके क्षेत्र जो उस समय बोहेमिया के नाम से जाना जाता था। जॉन हस विनम्र धारणा के थे। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म के तुरंत बाद हो गई। तब उनकी मां ने उनको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया और वे एक चैरिटी विद्वान के रूप में प्राग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफल हुए। जैसे ही वे अपने बेटे के साथ प्राग पहुंचे, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की कि ईश्वर उसके बेटे के जीवन को आशीष दे। उन्होंने जल्दी खुद को विख्यात बनाया, अपने पढ़ाई के लिए अथक अमल और अपने निर्दोष जीवन द्वारा। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुरोहित के पद में प्रवेश किया और वे तेजी से प्रमुखता की ओर बढ़े और जल्द ही राजा के दरबार से जुड़ गए। कुछ ही वर्ष में वे अपने देश का गौरव बने और उनका नाम पूरे यूरोप में जाना जाने लगा। आज उन्होंने उनकी याद में एक स्मारक बनाई है, यहाँ पुराने शहर के चौक में। पुरोहित बनने के कुछ साल बाद हस को प्राग में बैथलेहम चर्च का प्रचारक नियुक्त किया गया। इस विशेष चैपल के संस्थापक ने महत्वपूर्ण मामलों में वकालत की, लोगों की भाषा को शास्त्रों का प्रचार के लिए। उस समय बाइबल के बारे में काफी हद तक अज्ञानता थी और हस भी ये मानते थे कि ये अत्यंत आवश्यक है कि लोगों की अपनी भाषा में शास्त्रों का प्रचार किया जाए। इस दौरान हस जोरम के संपर्क में आया, जो मरते दम तक उसका प्रमुख सहायक बना रहा। जोरम प्राग का नागरिक था और वह हाल ही में इंग्लैंड की यात्रा से वापस आया था जॉन विक्लिफ के लेखन के साथ। उस समय इंग्लैंड की रानी, जो जॉन विक्लिफ द्वारा धर्मांतरित थी, और वह एक बोहेमियन राजकुमारी थी, और उसके प्रभाव से इस लेखन को बोहेमिया में लंबे समय तक प्रचार किया गया। हस ने उन्हें पढ़ा और विश्वास किया कि इन लेखनों के लेखक एक ईमानदार ईसाई हैं और विश्वास किया कि लेखन में सच्चाई है। हस का प्रभाव बढ़ रहा था, न केवल यहाँ उनकी मातृभूमि में पर पड़ोसी जर्मनी में भी। और जल्दी यहाँ प्राग में हो रहे काम की खबर रोम तक पहुँच गई और उन्हें पोप के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। उनका जाना घातक होता। बोहेमिया के राजा और रानी, उच्च पद के लोग और सरकार ने भी स्थानीय परीक्षण की मांग की, पर यह स्वीकार नहीं किया गया। हस की अनुपस्थिति में उनका मुकदमा आगे बढ़ा। इसके दौरान प्राग शहर को प्रतिबंध के तहत रखा गया था और इसने सबके दिलों में दहशत फैला दी। यहाँ कोई चर्च सेवाएं नहीं हो सकती थी। बपतिस्मा, अंतिम संस्कार, शादियाँ, वे समारोह जो सामान्य रूप से जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, करने के लिए अनुमति नहीं थी। और इस माध्यम से रोम लोगों पर अपना अधिकार बनाना चाहता था। शहर उथल पुथल में था और इसलिए हस अपने पैतृक गांव चला गया, लेकिन उन्होंने आसपास के ग्रामीण इलाकों की यात्रा जारी रखी, जहां वे उत्सुक भीड़ को प्रचार करने में सफल थे। और जब खतरा और उत्तेजना कम हो गई, वे प्राग लौटने में समर्थ हुए, जहां वो जोरम के साथ अपना काम जारी रख सके। इस दौरान यूरोप में एक या दो नहीं बल्कि 3 प्रतिद्वंदी पोप थे। सभी मसीह के प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे थे। चर्च में अधिकार का ये दुरुपयोग कुछ ऐसा था जिसकी कई लोगों ने कड़ी निंदा की। हस बुलंद आवाजों में से एक था। उस समय के सम्राट सिगिस्मंड जर्मनी के उपस्थिति में एक परिषद के लिए बुलाया, इस विवाद को हमेशा के लिए निपटाने के लिए और कुछ नए विधर्मियों से भी निपटने के लिए, जो जॉन हस जैसे पुरुषों से उत्पन्न हुए थे, जिससे वे सहमत नहीं थे। हस को परिषद के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया और सम्राट द्वारा सुरक्षित मार्ग का आश्वासन दिया गया। एक बात जो इस कहानी से अलग है वो प्रार्थना है जो जॉन हस की मां ने उनके साथ की थी जब वे विश्वविद्यालय जाने के राह पर थे। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप किसी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी दुआओं में कभी हार ना माने। जॉन हस की मां की प्रार्थना का कई बार उत्तर दिया गया
जिस तरह से वह सोच भी नहीं सकती थी। शायद आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वे स्कूल जाने की राह पर हो। उन्हें प्रार्थना में याद रखें और कभी ना सोचे कि हमारी प्रार्थना बिना उत्तर के रहेगी। परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरे आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। गुड इवनिंग, आप सबों को हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने फिर से एक ऐसा मौका दिया है जहां कि मैं आप सबों का सामने हो सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जीवित रखा है मुझे और आप सबों को, क्योंकि हम जानते हैं कि पापी जगत में रह रहे हैं और हम अपना जीवन को एक पल के लिए अपने आप में हम बढ़ा नहीं सकते हैं। आज मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हो सकता हूँ, जबकि हम अयोग्य, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह पर रखा है कि हम उसके लिए हम कुछ वचन रख सके। हम वचन में जाने के पहले हम छोटा दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। अब तक हमें जीवित रखा है, हमें संभाला है, हर खतरों से बचाया है पिता, और हमें विश्राम दिन के आरंभ में हमें ले आया है ताकि हम तेरे चरण में होकर तेरे महिमा, तेरे धन्यवाद दे सके। आज का दिन जैसे हम तेरे चरण में व्यतीत करते हैं पिता, हम चाहेंगे तेरे आशीष हो, तेरे अगुवाई हो, तेरे आत्मा का, ताकि हम जो भी वचन हम सीखते हैं हम समझ सके और अपना जीवन में हम उसको इस्तेमाल कर सके। हम गुनहगार पापी हैं, गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि हमने मांगा है तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस शाम के समय मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शीर्षक लेकर आ रहा हूँ जो कि हर इंसान जो है इस शीर्षक से जूझ रहा है। और इस शीर्षक जो मैं आज ले आने वाला हूँ, इससे जो है लोग अपने जीवन में उसको एक हिस्सा बना लिए हैं, लेकिन जब हम वचन पर आधारित होकर हम देखेंगे, ये शीर्षक जो है वो हमें पतन की ओर ले जाता है। हम बाइबल में जाएंगे, नीति वचन का 16, यदि हम उसका 18 हम पढ़ते हैं, यहाँ कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। निश्चित हम सारे लोगों को पता है कि ये गर्व और घमंड जो है हमें अपने जीवन में पतन की ओर ले जाता है।
जिस तरीके से वचन में यहाँ लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। यहाँ आगे कहता है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। सचमुच में जिस वचन को हमने पढ़ा है, हमने भी अनुभव किया है जीवन में, जब कभी भी हम अपने आप में गर्व करते हैं या घमंड करते हैं, हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम पतन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यदि वचन में आगे देखें, दूसरा राजा 20 में यदि हम जाते हैं, हमें यहाँ एक ऐसा राजा के विषय हम पाते हैं, और इस राजा जो है अपने जीवन में परमेश्वर के डर और भय में जब तक वो बना रहा, उसने सारे चीज़ों पर सफल प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही अपने जीवन में उसने घमंड या गर्व को अपनाया, उसका ज़िंदगी में एक पतन देखने मिला। हम पढ़ना चाहेंगे दूसरा राजा 20 के, यदि हम 1 से पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल हो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ कहता है इस तरीके से, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उनके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हमने देखा कि यहाँ कि यशायाह जो है वो आता है हिजकिय्याह के पास और कहता है, निश्चय तू मरेगा। जब कभी हम जाते हैं किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास, रोगी के पास, हम उनको एक संतावना या एक आशा भरा वचन देने के लिए जाते हैं, ताकि वो जो व्यक्ति जो रोगी है, पीड़ित है, वो क्या हो सके, मानसिक तौर से वो क्या एक आशा प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं हिजकिय्याह के ज़िंदगी में, जब वो पीड़ित था, बीमार था, उस हालत में यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता जो उनके पास आता है और क्या कहता है उनको, कहता है कि तू नहीं बचेगा, तू निश्चय क्या होगा, मरेगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हमारे जीवन में जब हम बीमार पड़ते हैं, उस समय कोई आता हो मेरे पास और कहता है तू निश्चय मरेगा, तो हमारा प्रतिक्रिया कैसा होता? मैं अपने आप में सवाल करता हूँ। निश्चित ये प्रतिक्रिया जो है काफ़ी बुरा होगा। हमें कितना साल या कितना दिन जीने का हो, शायद उसका पहले हम मर जाएं ऐसे वचन सुनकर। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हिजकिय्याह किस तरह अपना प्रतिक्रिया जो है व्यक्त करता है। यहाँ आगे देखेंगे 2 में कहता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अब देखिए यहाँ हिजकिय्याह का प्रतिक्रिया हम देखते हैं। वो कहता है कि हे यहोवा, मैंने अपना जीवन में तेरे मार्ग पर चला है, तेरे सच्चाई पर मैं चला है यहाँ, और फूट फूट कर रोने लगा। और उसने दुआ प्रार्थना किया, विनती किया, और हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने उनका आंसू को देखा उसने, और उसने उनका आंसू को देखते हुए उसका प्रार्थना को सुन लेता है और कहते, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब बीमार, पीड़ित, दुखी अवस्था में हिजकिय्याह के पास ये वचन आता है कि तू निश्चय मरेगा, ऐसे हालत में हिजकिय्याह जो है वो परमेश्वर के ओर मुड़ता है, वो प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, और परमेश्वर उसका विनती को सुनता है। और सुनने के बाद उसका जीवन में और 15 साल का आयु बढ़ा देता है। हम यदि इस वचन में और आगे हम पढ़े, हम पाएंगे क्या। देखते हैं यहाँ पर हम 20 में ही आगे जाते हैं। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जो जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंक आगे बढ़ जाएगी या 10 अंक घट जाएगी।
हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 आगे बढ़ना तो स्वाभाविक है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हम देखते हैं यहाँ पर, हम भी अपने जीवन को जब हम देखते हैं कि हम भी परमेश्वर के ओर से हम चिन्ह चाहते हैं कई बार, लेकिन हमें ये यकीन करना चाहिए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके प्रति सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी हम कई बार कहते हैं कि यदि परमेश्वर ऐसा करे तब मैं विश्वास करूं। ऐसा होता है हमारा कई बार हमारा विचार, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर हमें पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर वो समर्थ रखता है कि वो क्या है, सारे चीज़ को कर सकता है। हम यदि वचन में आगे जाए 12 में 20 का 12 यहाँ कहता है, उस समय वल्दान का पुत्र बरूद-बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चाचा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वाले की मानकर हिजकिय्याह ने उनके अपने अनमोल पदार्थ का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडार में से जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर के कोई ऐसा वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को 15 साल की आयु और बढ़ाकर दिया उसका जीवन में। इस चमत्कार, इस अद्भुत कार्य को ना बताकर उसने क्या किया, अपने धन दौलत बबीलोन से जो लोग आए थे उनको क्या करें, वो दिखाने लगे एक घमंड के तौर पर। जैसे हमने पढ़ा शुरुआत में ही नीति वचन 16 का 18 में, निश्चित रूप से घमंड जो है वो क्या है, हमारे पतन की ओर ले जाएंगे। हमारा गर्व जो है वो पतन के आगे है। और यहाँ हम देखेंगे परमेश्वर जो है हिजकिय्याह का जीवन में आश्चर्य काम किया। वो बीमार था, पीड़ित था, दुखी था, मरने वाला था, लेकिन उन पर अपना अनुग्रह दिखाया और उनको 15 साल और बढ़ा दिया इसका जीवन में। लेकिन इसको छोड़कर ये जो राजा जो है उसने अपना धन दौलत के ओर ध्यान लगाया। जब उनके राज्य में बबीलोन से आते हैं, उनको वो चमत्कार उनका जीवन में जो हुआ है उसको ना बताकर, उस गवाही को ना देकर उसने क्या किया, अपना धन दौलत, पूरा राज्य का सोना चांदी जो भी है, सारे वस्तुओं को क्या करना उसने दिखाया। उसके नतीजा क्या होता है यदि हम आगे पढ़े तो कहता है यहाँ पर, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसे वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई। यहाँ हम देखें हिजकिय्याह राजा को करना क्या था, उनको एक गवाही देना था। परमेश्वर जो उनका जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है, जो वो मरने पर था उससे उसको बचाया और 15 साल का वायु और भी दिया उसका जीवन में, ये उनको बताना था। लेकिन उसने क्या किया, अपना राज्य का पूरा धन दौलत, सोना चांदी जो भी वस्तु है सारे जो है उस बबेल के लोगों को दिखा दिया। और उसके बाद क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा शुरुआत में ही नीति वचन 16 का 18 में, यदि हम गर्व करते हैं अपने आप में, निश्चित रूप से हम पतन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम घमंड करते हैं वो निश्चय हमें पतन की ओर ले जाएंगे। यहाँ कहता है वचन में, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठा जाएगा। यहोवा यो कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से बबेल के लोग आए थे यहाँ उसके राज्य में, और हिजकिय्याह राजा ने सारे अपना धन दौलत, सोना चांदी जो भी उसका राज्य में था उसने दिखा दिया। हमने जैसा सुना या सीखा कि हमें अपना जीवन में जो आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया है उस आश्चर्य काम को हमें लोगों को क्या करना, बताना है। हिजकिय्याह राजा को यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ये परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य काम को भूल गया और अपना धन दौलत पर गर्व हुआ और उसने जो लोग आए थे बबीलोन से उनको सारी वस्तुएं दिखा दिए। और उसका नतीजा क्या होता है, यहाँ कहता है ऐसे दिन आने वाला है
जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ लिए जाएंगे। सारे वस्तु जो है वो क्या किया जाएगा? ले लिया जाएगा। सारे वस्तु ले लिया जाएगा। हम देखते हैं जब हम घमंड करते हैं तो हमारे घमंड के बाद क्या होता है? पतन निश्चित आता है। हिजकिय्याह, यदि हम इसका वचन को हम पढ़े बाइबल में, हम पाते हैं एक प्रभु का डर और भय मानने वाला राजा था। जबकि उसका पिताजी जो है परमेश्वर का विरोध उसने काम किया, लोगों को मूर्ति पूजा बना दिया। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा बना, सारे मूर्ति पूजकों को बदल डाला, उसने परमेश्वर के ओर खींच लाया, उन लोगों के जीवन में एक बदलाव ले आया। यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 में और 1 से 3 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इस वचन जो हमने देखा यहाँ पर, जब हम हिजकिय्याह राजा का जीवन को देखते हैं, उसने परमेश्वर का जो उपकार और भलाई जो हुआ उसका जीवन में वो भूल जाता है, अपना धन और दौलत की ओर नजर लगाता है, घमंड हो जाता है। लेकिन वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप और हम अपने जीवन को हम देखें, परमेश्वर ने यदि हमें जीवन दिया है जीने के लिए या अद्भुत कार्य किया हमारे जीवन में, उसको हम क्या कभी ना भूले, बल्कि उसको हम एक गवाही के तौर पे एक साक्षी हम दे। लेकिन यहाँ देखते हैं हिजकिय्याह का जीवन में वो क्या करता है, उसका आश्चर्य काम जो जीवन में हुआ उसको भूल जाता है, अपना धन दौलत को दिखाने लगता है, एक गर्व एक घमंड आ जाता है। और हम जैसे पढ़े हैं नीति वचन का 16 और 18 में कहता है, घमंड या गर्व वो क्या करता है, हमें पतन को ले जाता है। और यदि हम आगे बढ़ेंगे इस पुस्तक में कहता है कि वो दिन आने वाला है जब तेरे राज के सारे वस्तु जो है क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। और ये होता है, ये सच्चा है, ये भविष्यवाणी है। ये अब हो जाता है कि ऐसे समय आकर ये सारे वस्तु क्या किया जाता है, उठा लिया जाता है। हम यदि इस राजा के बारे हम यदि सीखे, कहता है हिजकिय्याह का नाम का विषय यही होता है, अर्थ यही होता है कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ। और हम जब पढ़ते हैं हिजकिय्याह का जीवन में, हम पाते हैं कि वो एक परमेश्वर का डर और भय मानने वाला राजा था। वो बहुत सारे बदलाव लाए यहूदा में। जबकि उसका पिता जो आहाज था, उसने सारे दुष्ट काम किए, उसने लोगों को परमेश्वर के राहों से भटका दिया था, मूर्ति पूजा उसने ले आया और सारे मंदिर को उसने ढहा दिया था। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा बना, जितने भी मूर्ति पूजा लोग थे उनको परमेश्वर के ओर क्या कर लिया, फिर से वापस ले आया। उसने अच्छा काम किया, उसने परमेश्वर के नज़र में दृष्टि में उसने अच्छी तरीके से काम किया, अपने राज्य को अगुवाई किया। और हम पाते हैं कि हिजकिय्याह का जीवन में सच में परमेश्वर ने आशीष दिया है, आशीषित किया है इसको, क्योंकि वो अच्छा से काम किया, अच्छा तरीके से वो चला अपने जीवन में, सच्चा तरीके से चला परमेश्वर के राहों में। कहता है कि हिजकिय्याह राजा जो है वो वफादारी और ईमानदार के साथ परमेश्वर के राहों में चला। और यह भी कहा जाता है कि यहूदा में उसके तरह और कोई राजा नहीं था। भले ही उसका पिताजी आहाज जो है वो बहुत ही दुष्ट राजा था, लोगों को अपने प्रजा को सारे परमेश्वर के दूर भटका ले गया। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह राजा बनता है, वापस ले आता है परमेश्वर की ओर, हम पाते हैं। इसलिए हिजकिय्याह जो है उसने परमेश्वर के राहों में चला और बहुत सारे ऐसे बदलाव लाया जहाँ की लोगों को परमेश्वर के राहों पर ले आया और परमेश्वर आज्ञा के मुताबिक उसके डर और भय में उनको अगुवाई किया लोगों को। हम देखेंगे हिजकिय्याह जो राजा जो है वो जब कभी भी कोई सामना किया है, ऐसे बुरा का दौर आया, तो हमने देखा कि परमेश्वर के ओर मुड़ा उसने। वो कहीं ऐसी जगह नहीं गया कि वो दूसरे लोगों से सहायता या मदद ले, लेकिन उसने हमेशा जो है परमेश्वर के पास आया। हिजकिय्याह के जीवन में ये एक खूबी रहा और इस तरीके से जहाँ भी वो युद्ध करने गया वो विजय हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहा। हम देखेंगे आगे कि हिजकिय्याह के जीवन में जहाँ भी दुख का समय आया,
हमेशा जो है उसने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर हिजकिय्याह का जीवन में उसको अगुवाई किया, उसको सफल कराया, विजय दिलाया युद्ध में भी। कहता है यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा 2 राजा 20 में, जब वो बीमार था, पीड़ित था, दुखी था, उस समय भी परमेश्वर उसको एक जीवन दिया, उसको 15 वर्ष और उसका जिंदगी में जोड़ दिया। तो हमने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों को आशीषित करता है जब उसके डर और भय में वो चलते हैं। हिजकिय्याह का जीवन में हमने देखा, जब तक वो उनके डर और भय में थे, परमेश्वर उनके साथ रहा और उसको सहायता किया। जितने भी युद्ध हुआ, परमेश्वर उनको विजय दिलाया। हमने देखा हिजकिय्याह का जीवन में परमेश्वर किस तरीके से वो आशीषित करता है। जब तक आप और हम प्रभु के डर और भय में हम बने रहते हैं, प्रभु परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। जो भी काम हम करेंगे निश्चित वो हमें सफल देंगे। जिस तरीके से हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर के डर और भय में वो चलता रहा, जितने भी युद्ध हुआ वो विजय हासिल किया, क्योंकि हमेशा जो है परमेश्वर की ओर उसने मोड़ा। ऐसे नहीं हुआ कि और किसी से वो सहायता या मदद लेने को गया, बल्कि वो हमेशा जो है परमेश्वर के चरण में आया और परमेश्वर उनको आशीषित किया। हिजकिय्याह के जीवन में जबकि उसने इतना सफल हासिल किया, फिर भी उसका ज़िंदगी में एक ऐसा घटना आता है जहाँ की वो असफल हो जाता है। एक घमंड, एक गर्व जो है उसका जीवन में आता है, तब वो क्या होता है, पतन की ओर चले जाता है। हम देखेंगे यहाँ उनके जीवन में 2 ऐसे परीक्षा आया। कहता है कि पहला परीक्षा, कहता है वो जब राजा ऐसे दौर में गुजारा था जबकि सारे उनके खिलाफ थे, परमेश्वर के खिलाफ थे लोग, ऐसे समझ में वो जी रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को परमेश्वर के ओर ले आया। ये था एक परीक्षा और इसमें वो पास हो गया, सफल हो गया। लेकिन दूसरा परीक्षा जब हम देखते हैं, जब लोग उसके दरबार में आते हैं उसका जानकारी लेने के लिए, हिजकिय्याह राजा जो है परमेश्वर का जो आशीष जो है वो नहीं बांट सका उन लोगों के साथ, बल्कि वो अपना घमंड को बढ़ावा दिया, सारे धन संपत्ति, धन दौलत उसने दिखाया। यहाँ पर असफल हो जाता है, इस परीक्षा में वो फेल हो जाता है। यहाँ पर जब राजा मुश्किल कठिन दौर में गुजर रहा था, वो पास हो गया परीक्षा में, लेकिन जब उसका जीवन में एक शांति, एक अच्छा जीवन उसको प्राप्त हुआ, तब वो जो है क्या हो जाता है, वो परीक्षा में फेल हो जाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है, जब हमारे जीवन में ऐसे परीक्षाएं आते हैं तो हम खुद ब खुद कई बार घमंड हो जाते हैं। अपने जीवन में हम घमंड ले आते हैं और हम परीक्षा में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। हम जानते हैं लूसीफर जो है घमंड के कारण क्या होता है, इस स्वर्ग में गिराया जाता है। इसलिए हम जानते हैं ये जो घमंड जो है एक पतन का कारण है। हम देखेंगे आगे हिजकिय्याह के जीवन में कई एक ऐसा चीज़ है, ऐसे सीख हमें देना चाहता है जो बहुत ही ज़रूरी है। जबकि हमने देखा हिजकिय्याह अपना पिताजी के विपरीत राजा थे, उसका पिताजी आहाज जो है दुष्ट राजा थे, लेकिन हिजकिय्याह जो है परमेश्वर के डर और भय मानने वाले, अपने राज्य के समस्त लोगों को परमेश्वर के ओर ले आया, यानी कि पूरा देश, पूरा राज्य को परिवर्तन किया उसने। कहता है यहाँ पर उसका जीवन से हम 5 ऐसे चीज़ों को हम सीख सकते हैं। पहला कहता है, आज के समय में यदि हम इस बुरा दौर में गुजर रहे हैं, फिर भी हम अपना रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ में हम बनाए रखें, क्योंकि हमने देखा हिजकिय्याह राजा एक बुरा दौर से गुजर रहा था, यानी कि सारे देश या राज्य के लोग जो है परमेश्वर से अलग हो गए थे वो लोग, लेकिन हिजकिय्याह राजा जो है वे सारे लोगों को फिर वापस परमेश्वर के राहों में ले आता है। हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोगों को जो भटका हुआ है उसको हम परमेश्वर के ओर हम वापस ला सके। और यही काम किया है हिजकिय्याह राजा ने। उसका पिताजी ने सारे लोगों को भटका दिया था, लेकिन हिजकिय्याह ने वापस फिर से उन सारे लोगों को ले आता है परमेश्वर के चरण में। ये हमने देखा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पर हिजकिय्याह हमेशा जो है परमेश्वर का भय और प्रेम को मानता रहा, और हमेशा जो है उसने कोशिश किया कि परमेश्वर
को प्रसन्न दिलाने के लिए। और हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए, हम परमेश्वर को हम प्रेम करें जिस तरीके उसने हमें प्रेम किया, और हम कोशिश करें कि उसको हम प्रसन्न करें। ये रहा दूसरा पॉइंट हिजकिय्याह का जीवन में। हम तीसरा में हम देखेंगे, जब हिजकिय्याह का जीवन में ऐसा परेशानी का समय या दौर आया, उसने हमेशा जो है परमेश्वर के ओर मोड़ लिया, परमेश्वर के ओर आया। हमारे जीवन में भी जब कभी ऐसा परिस्थिति आता है जो कठिन नज़र आता है, जो धुंधला नज़र आता है हमारा आगे, निश्चित तौर से आप और हमको भी परमेश्वर के ओर हमें आना चाहिए, जिस तरीके से हिजकिय्याह ने किया। और परमेश्वर जो है उसको आशीषित किया, परमेश्वर ने उनको अगुवाई किया अपने कामों में। अब हिजकिय्याह जो है हमेशा कोशिश किया कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, और परमेश्वर उसको अगुवाई किया, आशीषित किया और संभाला। हम चौथा पॉइंट में जाएंगे। कहता है हिजकिय्याह का पतन जो है गर्व का कारण, हिजकिय्याह का राज का पतन जो हुआ वो गर्व का कारण था। हम निश्चित जानते हैं कि हमारे जीवन में भी जब हम गर्व करते हैं या घमंड करते हैं, निश्चित हम पतन की ओर हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि हिजकिय्याह जो है उसने घमंड किया, अपना धन दौलत सोना चांदी जो भी था उनके दरबार में, उसके राज में, जब बेबीलोन से आए लोग, सारे वस्तुओं को उसने दिखा दिया घमंड के साथ में। और भविष्यवक्ता यशायाह ने कह दिया दिन आने वाला है कि सारे वस्तु यहाँ से उठा लिया जाएगा, और वही हुआ। आज हमारा जीवन में भी यदि हम गर्व करते हैं तो निश्चित तौर से हम पतन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और पांचवा पॉइंट कहता है कि हिजकिय्याह भले ही एक अच्छा राजा गिनाता हो, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का प्रेम जो है उसको अपना पुत्र मनासे को नहीं दे पाया। और इसलिए मनासे जो है अपना पिताजी हिजकिय्याह की तरह राजा नहीं हो सका, वो भी एक दुष्ट राजा हो गया। और इसलिए आज के समाज में, आज के दिन में, आज के मंडली में आप पर हम जितने भी लोग हैं, हमें यही प्रयास करना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर हम पाते हैं हिजकिय्याह राजा जो है परमेश्वर का प्रेम अपने जो एक पुत्र थे मनासे उनको नहीं दे पाए, जबकि हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर का शिक्षा, उसका आज्ञा, उसका प्रेम हमें बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण 6:5-9 में कहता है कि हम बच्चों को उठना बैठना चलना प्रभु के डर और भय में हमें सिखाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। हमने देखा कि हिजकिय्याह का जीवन, भले ही वो एक अच्छा राजा, प्रभु के डर और भय में उसने अपने लोगों को अगुवाई किया, लेकिन उसने परीक्षा में असफल हो गया, उसने घमंड किया, और घमंड के कारण उसका राज जो है क्या पतन की ओर चले जाता है। आप और हम आज जब हम परमेश्वर के राह पे हम चलते हैं, उसके साथ हम सहभागिता करते हैं, निश्चित तौर से परमेश्वर जो है आप पर हमें अगुवाई करेंगे, आप पर हमारे लिए वो लड़ेंगे और हमें आगे बढ़ा ले जाएंगे। इसलिए आप पर हमें आज भूलना नहीं चाहिए, जो भी परमेश्वर ने आशीष किया है हमारे जीवन में, हमें स्मरण रखना चाहिए और उस आशीष को बांटना चाहिए। हमारा जीवन में जो भी परमेश्वर का प्रेम है अपने बच्चों तक वो पहुंचाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हिजकिय्याह राजा ने अपने बेटे मनासी को परमेश्वर का प्रेम नहीं दे सका, और नतीजा यही होता है कि वो एक दुष्ट राजा बनता है। भाई और बहनों, आज जितने भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस संदेश को, हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को हम बनाकर रखें। हमारे जीवन में उस घमंड और गर्व को हम आने ना दें, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे जीवन में घमंड गर्व आता है, निश्चित हमारा पतन वो होता है। जैसे हमने पढ़ा नीति वचन 16:18 में कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। चलिए आज हम और आप कोशिश करें कि परमेश्वर के डर और भय में हम बने रहें,
उसका जो प्यार हम पाए हैं उस प्यार को जो है अपने बच्चों को हम दे, ताकि हमारे बच्चे जो है वे लोग भी परमेश्वर के डर और भय में बने रहने पाए। हम अंत में हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, वो हम पाते हैं 1 कोरिन्थियों 10 का 11 में। कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जो भी हमने शिक्षा हासिल किया आज हिजकिय्याह राजा के जीवन से, वो हमारे लिए एक चेतावनी का शिक्षा है। उसने घमंड किया और पतन को उसने स्वीकारा। यदि आज आप पर हम घमंड करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में वही पतन होने वाला है। इसलिए भाई और बहनों, आप पर हम कोशिश करें कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन में, उस प्रेम को हम अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मंडली के सदस्य के साथ हम बांटें। और इस तरीके से परमेश्वर का प्रेम जो है सारे राज्य में, सारे देश में आगे बढ़ता जाएगा। भाई और बहनों, चलिए हम अपने जीवन में इस संदेश को ले स्वीकारें और हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम यही सीख ले कि हम गर्व ना करें, बल्कि हम दीनता के साथ परमेश्वर का आशीष को हम लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक आश्चर्य अद्भुत काम किया हिजकिय्याह के जीवन में, उसने मृत्यु से बचाया। मरने वाला था लेकिन उसका जीवन में और 15 वर्ष उसने जोड़ दिया। आज हम जीवित पाए जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए हम जीवित हैं। चलिए इस समय को देखते हुए हम परमेश्वर के राह पे हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर का प्यार को हम बढ़ते जाएं। हम आशा रखते हैं कि आज का संदेश जो आप लोगों ने सुना है निश्चित तौर से ये एक आशीष का कारण बनेगा आपके जीवन में। ईश्वर आप सबों को आशीषित करे। हम दुआ में जाएंगे अंत में। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे आशीष के लिए, आज का इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए पिता, जहाँ कि हम तेरे लोग एक साथ हो सकते हैं और तेरे वचन को हम सुन सकते हैं। सच में पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन में आश्चर्य काम करता है और तू चाहता है कि हम तेरे आश्चर्य काम को लोगों तक पहुँचाएं। हम घमंड ना करें, हम गर्व ना करें, हम बल्कि तेरा प्यार को हम लोगों तक पहुँचाएं हम, और इस तरीके से हम बहुत से लोगों को तेरे चरणों में लाने सके पिता। हम गुनहगार पापी हैं, हम हमारे जीवन में तेरे राह से हम भटकते हैं, लेकिन तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो हमेशा जो पुकारता है नाम लेकर हमें, और हम चाहेंगे पिता परमेश्वर कि तू हमें संभल, हमें अगुवाई कर। हम तेरे राह से हम भटकते हैं, लेकिन तेरा अनुग्रह अब तक हमारे जीवन में बना है, और इसलिए हम चाहेंगे पिता परमेश्वर तो हम सारे लोगों को तेरे चरणों में रख, ताकि हमारे जीवन जो है एक आशीष का कारण होने पाए। हम गुनहगार पापी हैं, हम सारे लोगों को पाप को क्षमा कर, क्योंकि हमने मांगा है तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।